आज 16 जुलाई 2026 है, दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। मैं आज बात करने वाला हूँ दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में। रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी के 8.02% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। इस कंपनी के 50 लाख जो शेयर हैं वो रेखा झुनझुनवाला ने खरीद रखे हैं और इस कंपनी ने सिर्फ एक महीने में 25% का रिटर्न निकाल के दिया। इसकी वजह यह है कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। इस कंपनी का नाम है VA टेक वाबैक और एक कंपनी बिजनेस में है वाटर ट्रीटमेंट फील्ड के। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 2065 रुपीज़ का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट है 1.63% की। लेकिन एक महीने में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 25.91% का। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 1734 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 2065 रुपीज़ का। इसके पीछे की जो वजह यह है कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि 1 जुलाई 2026 को कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है ऑस्ट्रेलिया वियना की एक बड़ी कंपनी से, जिसकी कीमत बताई जा रही है 250 करोड़ से लेके 600 करोड़ के बीच में। इस ऑर्डर की जो कीमत है वो बताई जा रही है। इससे पहले भी कंपनी लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है, जिसकी वजह से ही न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उनकी भी इस कंपनी में हिस्सेदारी है 8.02% की। 50 लाख जो शेयर हैं वो रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी के खरीद रखे हैं और आने वाली 17 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। तो ये तो बात रही शॉर्ट टर्म की रिटर्न की, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात करें इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने 40.74% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1485 रुपीज 90 पैसे का, जबकि आज के दिन वही शेयर प्राइस बढ़ के हो चुका है 2065 रुपीज का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और इम्पोर्टेंट ये है कि एक साल तक वेट किया होगा, कंपनी ने एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के दिया है। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 464% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 369 रुपीज का, जो आज के दिन है 2065 रुपीज का। तो ना केवल एक साल में बल्कि 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया और 5 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 369 रुपीज का, जो आज के दिन है 2065 रुपीज का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2253 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1033 रुपीज का। और इवेंट्स पे नजर डालूं तो आने वाली 17 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ रिटर्न दे रही है, कंपनी साथ ही साथ डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है और जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड अमाउंट मिल रहा होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 13,111 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। मिड कैप की कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें जोखिम कम होता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होती है और ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में देती है। पीबी रेशियो 5.10 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है
तो इसका मतलब है कि कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा महंगा है, 3 से ऊपर है, तो ये बताता है कि जो कंपनी का शेयर है वो महंगा है और कंपनी में जिन्होंने भी पैसा लगा रखा है, यानी कि निवेशकों ने पैसा लगा रखा है, उनको फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.69 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.09। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे प्रोजेक्ट्स में लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, उसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 14.42% का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 59.25 का, अच्छा खासा है। वैसे शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से लेके 80 और से ज़्यादा का ईपीएस। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.24% है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 411.50 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट आता है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, और जो बचता है पैसा वही पैसा हर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाता है, और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 2 है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1446 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3339 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 128 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2095 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 58.68% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियां, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.18% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.13% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.29% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.72% का। तो रिटर्न दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो, डिविडेंड दे रही है, हर साल दे रही है, और दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला का भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है, और कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स भी जीत रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर गाइड जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।